एक रोटी, आपकी एक रोटी से एक गाय का पूरा साल का जीवन यापन हो सकता है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान और जय हो गौ माता की। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आप देख रहे हैं मकड़ा एक्सप्रेस 24। और आज एक खास मुलाकात हम करने जा रहे हैं। एक गौ भक्त है जो गायों के प्रति उनकी एक अटूट सेवा और भक्ति भाव आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक हरदा जिले में एक नई पहल शुरू की है। वैसे तो इनका पूरा परिवार है, वह खेती किसानी भी करता है, व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन गाय के प्रति इनका जो एक प्रेम और भाव है और जो लगन है वह किसी से छिपा नहीं है। एक नई इन्होंने एक पहल शुरू की है, उस पहल को भी हम आप लोगों के बीच बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि बहुत अच्छी है, क्योंकि गौवंश बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि गौ माता जो नाम है, गौ माता का एक छोटे सा जो बच्चा होता है से लेकर बड़ा हो जाता है तब तक गाय का दूध पीता है। तो आज हमारे साथ में गिरिधर जी गोपाल है। सबसे पहले तो गिरिधर जी गोपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत पकड़ाई समाचार के इस कार्यालय में। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर्वप्रथम तो आपने बहुत अच्छा आज मेरे को इसकी मंच दिया इस कार्यक्रम के लिए, जहां गौ माता गोवंश को बचाने के लिए। उसके बारे में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गोवंश क्या है और गौ रखना क्यों जरूरी है, इसकी क्या प्राथमिकता है। हमने बचपन से बुजुर्गों से संस्कारों से सुना, अध्यात्म में सुना है कि गौ जो है इसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और सारे देवी देवता का निवास है। गौ माता कहने का तात्पर्य कि चलता फिरता एक मंदिर है, जिसके घर में अगर गौ माता की पूजा हो रही है, शायद मेरी अपनी विचारधारा की उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसका संपूर्ण देवी देवता अगर आप गौ माता की सेवा करो तो उससे सारे देवी देवताओं की पूजा हो सकती है। लेकिन आज जो दुर्दशा गौ माता की हो रही, किस परिस्थिति में दुर्दशा हो रही, हम लोग आज भी इस बात को अवधारणा से सोच नहीं रहे हैं। शायद मेरे विगत 35 वर्षों से मैं राजस्थान रहा हूं, तो राजस्थान की जो कल्चर में मैंने एक चीज देखी हूं कि वहां और हमारे यहाँ की गौ माता में कितना फर्क है। वहां लोगों का विचारधारा गौ माता के प्रति क्या है, जबकि हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थिति गौ माता के लिए राजस्थान की अपेक्षा काफी अच्छी है। हमारे यहाँ पानी का वाटर लेवल एवरेज 150 फुट है, राजस्थान में 700 फुट वाटर लेवल है। अच्छा। हमारे यहाँ पानी के लिए, हमारे यहाँ भोजन की सारी सामग्री, किसान अगर चाहे तो अपना एक एक ट्रैक्टर भूसा डाल के भी हम अच्छी सैकड़ों गौशाला को चला सकते हैं। राजस्थान की हर गौशाला में चारा खरीद के खिलाया जाता है। दूसरा ये कि राजस्थान में और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है कि मैं जैसे हरदा जिला जहां मेरा जन्म हुआ, हरदा जिले से मैं बचपन से 20-22 साल मैंने निकाले हैं, मुझे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति मालूम है। लेकिन मेरा 35 वर्ष का बहुत लंबा कार्यकाल मेरा राजस्थान में रहा। जो मैंने वहां देखा, हरदा जिले की भौगोलिक परिस्थिति और नागौर जिले की भौगोलिक परिस्थिति में लगभग जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग बराबर है। लेकिन उसमें हरदा जिले में लगभग 15-16 गौशाला है आज की तारीख, और उतने ही क्षेत्र में नागौर जिला जो है, नागौर जिले में 700 गौशाला। दोनों में इतना बड़ा फर्क है। और वहां की गौशाला में आप 700 गौशाला जहां पे पानी का वाटर लेवल 700 फुट है, खाने की व्यवस्था नहीं है, मगर हर जगह चारा खिलाया जाता है। हरदा जिले में 15-16 गौशाला है। लेकिन आज मुझे कहने में इस मंच से खुशी नहीं हो रही है कि करीब करीब कुछ गौशालाओं को छोड़ के सभी गौशालाओं की पोजीशन ऑक्सीजन पर है। तो प्रदेश की सरकार तो यहाँ पर गांव-गांव मतलब गौशाला बना रही है। प्रदेश की सरकारों का शायद समर्थन है, हो सकता है कि हम लोग नागरिक इसके लिए जागरूक नहीं है, हम लोगों तक वो व्यवस्था सही मायने में पहुंच नहीं पा रही। और न शायद हमारे यहाँ की मानसिकता, आज हम लोग देखते हैं किसानों को, हम लोग गेहूं बोते हैं, गेहूं बोने के बाद में जब हार्वेस्टर से गेहूं कट जाते हैं, किसान खुद जाके एक सिलक लगा के आग लगा देता।
कभी ये विचार नहीं करता है कि तुमने गेहूं तो तुम्हारे पेट भरने के लिए लिया है, लेकिन इसके बाद हमारी गेहूं माता तिनका खा के पेट भरती है और आपको अमृतमयी दूध देती है। अमृतमयी जो दूध, किसान जो है सब नरवाई जलाता है, और उसका मतलब क्या है कि शायद नरवाई जलाने से हमको सारी मेहनत खत्म हो जाती है और हमारा काम इजी हो जाता है, पर हम उन लाखों गौवंश के पेट के ऊपर सबसे पहले हम किसान लात मारते हैं। और इस दृष्टिकोण से बहुत चीजें ऐसी है जो हमारे यहाँ मेंटलिटी में नहीं है कि हम गौ माता के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हमारा जिले का प्रत्येक किसान, प्रत्येक नागरिक, हरदा शहर का नागरिक अगर गौ माता में थोड़ा थोड़ा सा भी योगदान दे, समझता हूं कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से गौ माता की सेवा कर सकते हैं। और गौ माता की सेवा में हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों से देखा है, सीखा है कि पहली रोटी गाय की। आज वर्तमान समय में एक रोटी की कीमत 10 रुपए है। महीने में 30 दिन होते हैं तो 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। मैं आपको बताऊं, आप अपनी एक रोटी जिसकी कीमत 10 रुपए है, उस हिसाब से महीने के 300 रुपए, साल के 3600 रुपए। मेरा विश्वास है, मैं एक पहल करने की मेरी विचारधारा है, आप लोग कितना साथ दें वो मुझे अभी नहीं मालूम। सिर्फ 3600 रुपए, 300 रुपए महीने से 12 महीने में अगर 3600 रुपए दें, और मेरा एक सपना है कि मैं हरदा जिले में 1 लाख मेंबर बनाना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए, सिर्फ 300 रुपए महीने वाले। अगर ये कार्यक्रम से बने तो एक रोटी, आपकी एक रोटी से एक गाय का पूरा साल का जीवन यापन हो सकता है। 3600 रुपए में पूरे साल का जीवन यापन हो सकता है, बहुत आराम से जीवन यापन। 3600 रुपए में एक गाय पूरे साल में आराम से। ये मेरे पास में पूरी व्यवस्था है, पूरी प्लानिंग है, पूरा मैंने इसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ हूं। इस कारण अगर हम ये करेंगे, दूसरा ये तो सिर्फ गौ माता, और गौ माता आपसे कुछ नहीं मांग रही है, ये आपको गौ माता अपनी सेवा के लिए आप पे कृपा करके निमित्त बना रही है। आपको, आप कौन होते गौ माता को कुछ देने वाले? गौ माता आपको निमित्त बना के ये व्यवस्था कर रही है। अगर आपने इतना कर लिया तो 1 लाख गाय जिस दिन हमारे यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, और ये मेरी व्यवस्था हो जाएगी, तो 1 लाख गायों का जब गोबर होगा तो इससे 10 लाख एकड़ में जमीन में खेती होगी, वो जैविक होगी। उस जैविक खेती के माध्यम से, उस जैविक खेती के माध्यम से हम अगर 10 लाख एकड़ जमीन में अगर हमने जैविक व्यवस्था करी, तो आप लोग शायद कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते कि कितने लोगों को शुद्ध जैविक ऑर्गेनिक भोजन जब मिलने लगेगा, आप लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, आप लोगों की व्यवस्था सुधरेगी। और मैं सिर्फ हरदा जन से ही नहीं कहना चाहता हूं, हरदा की जनता से ही नहीं कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान रहा हूं, मैं बहुत बड़ी मारवाड़ी समाज से जुड़ा हुआ हूं। मैं ये पूरी व्यवस्था को पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मेरे माहेश्वरी बंधु रहते हैं, मारवाड़ी समाज रहती है, वहां ये सब पूरा पहल करूंगा। और मेरा एक सपना है, हो सकता है आप लोगों को मेरी विचारधारा कैसी लगे। सरकार से भी एक बात कहना चाहता हूं, सरकार से भी एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय जो भी सरकार के मतलब वरिष्ठ गण है, उनसे भी मेरी प्रार्थना रहेगी, समय पे मेरे को अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करना चाहता हूं, देश के कृषि मंत्री से भी सेवा करना मतलब बात करना चाहता हूं। और शायद कृषि मंत्री, परमात्मा की ऐसी कृपा बहुत बढ़िया है, और वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं, और मेरे बचपन के बाल सखा होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जुड़ा हूं, उनको भी अपने समस्या रखूंगा। और उनसे भी एक ही बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ हरदा जिले में सबसे पहले आप एक शुरुआत करो कि हरदा जिले में गोचर भूमि को मुक्त कराओ। मेरी इस पहल में मुझे गोचर भूमि जितनी ज्यादा मिलेगी तो मैं जैविक का एक बहुत बड़ा अनुसंधान करूंगा। गोचर भूमि तो हर गांव में 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन मेरी जानकारी में है, मेरे गांव में कम से कम 100 एकड़ गोचर भूमि है। या प्रशासन उसको अगर निकलवा, प्रशासन उसको निकाल दे तो आज ये व्यवस्था हो जाएगी। और ये गौ माता को हमको सिर्फ शुरुआत है, जैसे हमने कहीं मंदिरों में सुनते हैं कि आप एक कदम, भगवान कहता कि मेरी तरफ चलो, हम 10 कदम आपके साथ चलेंगे। आप हमारी गौ माता की इस व्यवस्था में आप अपना एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम गौ माता उसके स्वास्थ्य से, उसकी व्यवस्था से, उसके लालन पालन से, उसके संस्कारों से आपके साथ रहेगी। और आप गौ माता को ये भ्रम दिमाग से निकाल देना, मैं एक रोटी मांग रहा हूं, ये आपकी एक रोटी जो गौ माता के लिए आप देने की मेरा प्रयास है, ये आपके परिवार की सारे जीवन की रोटी की जिम्मेदारी लेगी। इस ढंग से मेरी व्यवस्था है, मेरा विचार चल रहा है।
हो सकता है आप लोग इसको कितना सहमत करो। आपकी आपकी जो पहल है बहुत ही तारीफ काबिल है। वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम गौवंश को बचाने के लिए, जिस प्रकार आपने बताया कि 10 रुपए की एक रोटी अगर 3600 रुपए में एक गाय पूरे वर्ष भर अगर पेट भरती है तो हम आसानी से गाय को बचा भी सकते हैं। दूसरा गौचर भूमि आज हर जिले के हर एक गांव में है, लेकिन वर्तमान की कंडीशन यह है कि हमारे कुछ गांव के जो लोग हैं, पटेल हैं, धर्म लोग हैं, उन्होंने उस पर कब्जा किया है, तो उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए। और इसी के साथ में दूसरी बात आपने जो कहा है कि जैविक खेती, तो वास्तव में आज हम लोग जिस प्रकार जो खाद और बीज खेतों में जब डालते हैं हम, और उसमें हमारी जो फसल उगती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और अगर गौवंश रहेगा तो हम वो जो खाद है गोबर जब डालेंगे, गौमूत्र डालेंगे खेत में, तो वो जैविक जो खेती से अनाज उत्पन्न होगा वह हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो बहुत ही अच्छी सोच, गाय की सेवा भी ये लोग हमेशा जो आज वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, इनका पूरा परिवार सेवा दे रहा है, बहुत ही अच्छी पहल है। एक पहल आपके द्वारा जो शुरू की गई है अभी बहुत ही अच्छी पहल है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार इसमें मेरा जन्मदिन या इसमें ये मैं कभी गौमाता का गौशाला में, हाँ अभी हमारे यहाँ किसानों को भी, मैं गांव में रहता हूँ, जाता हूँ, तो आजकल किसानों में उनके परिवार में बच्चों का भी जन्मदिन की एक परंपरा बहुत ज्यादा हुई है। हाँ। और ये पाश्चात्य संस्कृति है कि घर में बुला के हम या धर्मशाला में या होटल में जाके या घर का बड़ा फंक्शन करके हम केक काट रहे हैं और उसको दीपक उस मोमबत्ती से बुझा रहे हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति में अगर आप गौमाता, अगर आप जन्मदिन मनाना चाहते हो तो आप, मेरा जो प्रयास है, मेरी जो विचारधारा, मैंने राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान की मिट्टी में, राजस्थान की हवा में जो चीज, वहां के राजस्थान के जो संस्कार मेरे जीवन में है, मैंने एक चीज देखी है वहां से, शायद मैं भी बहुत दिमाग नहीं रखता हूं, लेकिन वहां जो सोचा हूं और वहां जो है वो चाहता हूं कि मैंने जो राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान की व्यवस्था में देखा, वो हरदा जिले में लाना चाहता हूं। और उसके लिए हम लोग ये जो जन्मदिन मनाते हैं, आप जन्मदिन किसी गौशाला में जाके मनाओ, गायों को उस रोज जो आपसे बने, मैं उसके लिए बहुत सिस्टम तैयार कर रहा हूं, अगले वीडियो में उसको दूंगा। उस व्यवस्था में यह है कि आप गौ माता की एक लापसी, जिसको बोलते हैं राजस्थान की संस्कृति में, आप लापसी बनाओ, आपके पूरा परिवार गौ माता को उसको भोजन कराए, गौ माता की परिक्रमा करे, गौ माता को तिलक करे, शुद्ध घी का उसको दीपक लगाए, देखो कैसा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। ये हैगा आपका जन्मदिन मनाने का सही तरीका हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति में। मैंने भागवत में, रामायण में ये सुना हूं, संतों से सुना हूं कि जब कभी भी उत्सव होता है भगवान कृष्ण का तो गौशाला में मनाया जाता है। नामांकन हुआ भगवान का तो गौशाला में हुआ। जितने भी कार्यक्रम भगवान के जब भी होते हैं तो गौशाला में होते हैं। जन्म, भगवान ने तो जन्म का सबसे पहला सार्थक ही गौशाला से शुरुआत किया। तो मेरा ऐसा मानना है, उसके लिए मैं पहल कर रहा हूं कि आपके घर में बच्चे का जन्मदिन हो, बच्ची का जन्मदिन हो, आपकी 25वीं 50वीं शादी की वर्षगांठ हो, आपके पिता की, माता की, दादी की, दादा की पुण्यतिथि हो, इन सब की व्यवस्था अगर आप गौशाला में मनाएंगे तो गोवंश को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये गोवंश को राहत नहीं मिलेगी, ये राहत आप लोगों को मिलेगी, आपके जीवन को मिलेगी। आपको उससे समृद्धि आएगी, आपको धैर्य मिलेगा, संयम मिलेगा। सनातन में बहुत चीजें ऐसी है, मैं अभी शब्दों के अभाव में शायद इतना नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन ये मान के चलो मेरे पास में बहुत कुछ सोच इस बात करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे गिरधर गोपाल जी, गौभक्त, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम गौवंश को बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लान है इनके पास, लेकिन उनके प्लान को सार्थक करने के लिए एक टीम की आवश्यकता बहुत ही जरूरत है कि एक टीम तैयार की जाए, और वह टीम जब जिले से लेकर गांव जाएगी तो निश्चित ही है कि हम गौवंश को बचा पाएंगे। और आज जो सड़कों पर गौ माता आवारा घूम रही है, क्योंकि आवारा वो तो नहीं है, आवारा उनके जो मालिक है वो है जिन्होंने गाय का दूध तो दूर लिया लेकिन गाय को छोड़ दिया। तो गौवंश को बचाने का बहुत ही अच्छा प्रयास और अच्छी पहल इनके द्वारा की गई है। दूसरी ओर, अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या कोई पुण्यतिथि है, या कोई शुभ कार्यक्रम है, तो अपना यह कार्यक्रम हम गौशाला में जाकर वहां पर मनाएं उनके बीच में। तो इससे दो चीज होगी, गौवंश तो बचेगा ही, लेकिन हमें जो
एक जैविक खेती, मतलब गौवंश रहेगी तो जैविक खेती निश्चित ही मिलेगी, और उससे हम जो तमाम प्रकार की जो हमारे को जो बीमारियां हो रही है इससे छुटकारा मिलेगा। बहुत ही अच्छी पहल। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का और जिलाधीश महोदय ऋषि गर्ग का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि गौभक्त के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल को सार्थक रूप से सफल बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन का सहयोग मिलता है तो निश्चित ही इनकी जो टीम है वो टीम से जो लोग जुड़ेंगे उससे एक नई शुरुआत होगी और गौवंश को हम बचा सकते हैं। इसी के लिए मैं इनका नंबर भी आप लोगों के साथ सार्वजनिक करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को जुड़ना है तो वह जुड़ सकता है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। एक बार आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि आपकी इस मुहिम में अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई अपनी सेवाएं देना चाहता है तो वह दे सके। मेरा नाम गिरधर गोपाल तोसनीवाल है और मेरा मोबाइल नंबर 9926420294। एक बार नंबर फिर से बोलिए। 9926420294।